बोलते बड़ी हेल्दी होती है चटनी। इतनी स्पाइसी है ना। नाइस, बहुत टेस्टी चाय, बहुत टेस्टी। ये चाय नहीं मिलती भाई कहीं पे, यहीं पे स्पेशली आना पड़ता है। बस तो पूरी भर गई है बोरियों से। खाओगे? बर्फी भी नहीं खाओगे? हर हर महादेव दोस्तों। सफ़र में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, चाहे वो ज़िंदगी का सफ़र हो या रोड का सफ़र हो। अब इस डलहौजी सीरीज़ को ही देख लो, कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन लास्ट में इतना बड़ा रोड ब्लॉक आएगा ये तो हमने भी नहीं सोचा था। इन पहाड़ों की खूबसूरती को देखते हुए और मंजिल की तरफ बढ़ते हुए इतने सुहाने से सफ़र में हम चल दिए थे, लेकिन किसे पता था कि रास्ते में इतने सारे स्टॉप आएंगे। ये सब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, मैंने ऐसे फालतू में बोल दिया है। कैसा लगा बताना। देखो यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने उनको डिस्टर्ब कर दिया। पर चलो, अब यहाँ पे हम उतरे थे क्योंकि रास्ते में यहाँ से मणि महेश जी के दर्शन होते हैं, तो ये देखने के लिए हम यहाँ पे उतरे और हमने किए मणि महेश जी के दर्शन, जो कि अच्छे से विजिबल नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें मन था तो उतर गए और देख लिया। और ये जगह आती है खजियार से जोत की तरफ आते हुए। आई थिंक खजियार से 8 to 10 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद। और ये काफ़ी सुंदर लग रहे थे, बर्फ़ के पहाड़, और हमने इस नज़ारे को देखा और निकल गए अपनी मंजिल की तरफ। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि हमने इतना रास्ता आपको इतना दिखाया है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप पहाड़ों पे आ रहे हो ना, तो आप ये मत सोचो कि वहाँ पे आपको कुछ एंटरटेन के लिए मिलेगा या कोई म्यूज़ियम या कुछ भी, वैसा कुछ नहीं मिलता है। आप यहाँ पे पहाड़ों को देखने का नज़ारा ले सकते हो, या आप देख सकते रास्ते हो। को एंजॉय करो। हाँ, सफर खूबसूरत है, मंजिल से भी हो, देखो सामने पहाड़। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। ये सारे देवदार के पेड़ हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सुंदर बर्फ के सीजन पे काफी रश होता है यहाँ तो अगर आप पहाड़ घूमने आ रहे हो तो पहाड़ों को देखो, उस व्यू को फील करो, एंजॉय करो, मेमोराइज करो, शांति को एक्सपीरियंस करो। यहाँ पे ना, जैसे मतलब आप शाम को कभी बैठ रहे हो, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड मिलेगा आपको, बिल्कुल अच्छे से आप बैठ पाओगे। आप अगर काफ़ी ठंड है तो आप बोन फायर लगा के बैठ सकते हो, लेकिन हाँ, लेकिन गंदगी का वो करें, गंदगी ना फैलाएं, ध्यान दें, क्योंकि बोन फायर जलाओगे तो फिर उसको बुझा के भी जाएं। अगर बोन फायर जला रहे हो, क्योंकि आपको पता है फॉरेस्ट फायर होने का काफ़ी खतरा होता है, तो हम वो तो प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि बोन फायर लगाओ। होटल वगैरह में रह रहे हो उनको बोल दो, वो बोन फायर लगा के देंगे आपको बढ़िया से। खुद मत लगाओ, खुद लगा रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको अच्छे से बुझा के जाए। दोस्तों देखो, यहाँ पे चला हुआ है सड़क का काम, क्योंकि पहले ये रोड काफ़ी छोटा था और इसको बड़ा किए जा रहा है, क्योंकि ये लोग अच्छे से क्रिकेट खेल पाएँ। देख रहे हो, मस्त क्रिकेट खेल रहे थे बेचारे, डिस्ट्रैक्ट हो गए, डिस्टर्ब कर दिया इनको। हमने बोला कि सड़क हमारी भी है, हमें जाने दिया जाए, तो इन्होंने हमें भेज दिया। और इस रोड का काम चल रहा है ताकि थोड़ा रोड बड़ा किया जाए, पर इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट को दिक्कत हो रही है उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। मुझे लगता है इसके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशंस बनानी चाहिए। अगर रोड कंपनीज़ वाले, ये ट्रांसपोर्ट वाले कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, इट्स गुड थिंग, बट इसके साथ साथ इनको
ऐसा भी करना चाहिए कि भाई सब लोग पेड़ लगाओ। One hour later. और यहाँ पे बाल बाल बचे हैं क्योंकि देखो रोड के बीच में पत्थर गिरा हुआ था और पूरी रोड फट चुकी थी। तो उन्होंने हमें बोला कि जल्दी से गाड़ी निकालो और यहाँ से भागते हुए चले जाओ। तो हमने बोला हम भागेंगे नहीं, हमारे पास गाड़ी है, हम गाड़ी को भगाएंगे। और इस रास्ते में दोस्तों जब बर्फ़ गिरती है ना तो ये रास्ता और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। और आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे घर, तो जब बर्फ़ के टाइम पे इन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है आई थिंक, पर नज़ारे भी हैं। कभी गर्मी और एसी की तो इनको ज़रूरत ही नहीं है, नेचुरल एयर खा रहे हैं ये लोग फ्री में। पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। और एक और चीज़, आप कभी भी पहाड़ों में जाओ तो अपने साथ जैकेट ज़रूर कैरी करना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है जैकेट कैरी करना। यहाँ पे अगर आप मई जून में भी जा रहे हो तो काफ़ी ठंड होती है, ये काफ़ी ठंडा इलाका है, तो अपने साथ जैकेट हमेशा रखना। और अगर आपको वॉमिटिंग आती है तो आप देख सकते हो कि कितने मोड़ हैं यहाँ पे, तो अपने साथ दवाई भी, जो भी प्रिकॉशंस आपको सही लगते हैं वो फॉलो करना उसके लिए। दीदी ने बोला हॉर्न मारने का तो हॉर्न मारने का, क्योंकि वाइफ इज ऑलवेज राइट। हमने जीवन में कहा था कि भगवान हमें एक सही साथी देना, भगवान ने हमें बहुत सही साथी दिया, अब वही हमेशा सही होता है और अब हम हमेशा गलत होते हैं। तो आप यही से समझ सकते हैं कि साथी हमेशा सही होता है, आपकी वाइफ हमेशा राइट होती है। ये हमने सिर्फ 1 महीने में सीख लिया है। आशा करते हैं आपने भी अपनी उम्र भर के एक्सपीरियंस से ये सीखा होगा। बाकी के लिए वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे, हम हमारे कान खींचे जाएंगे, हम घर जाके हमें कुट भी पड़ सकती है गाइस। इतना भी झूठ मत बोलो। गाइस पुरुष हेल्पलाइन नंबर हो तो जरूर बताइएगा। मजाक एक तरफ, प्यार एक तरफ। औरतों को और बीवियों को हमेशा जोक किया जाता है कि ऐसे ये वैसे, लेकिन ऐसी बात है नहीं। आपको कंप्लीट भी औरतें ही करती हैं हमें। और ये हम पहुंच चुके हैं जोत में, ठीक है। और जैसे ही यहाँ उतरे तो देखा कि जोत पास होटल वालों ने लगा रखा है ये मैप, तो इससे पता चलता है हम आ रहे थे डलहौजी से, फिर खजियार, और अभी हम पहुँचे थे जोत पे। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर एक्सपीरियंस करने। ये फोन पकड़ लो, ये तो मेरे को पकड़ना पड़ जाएगा थोड़ी देर। हम जोत पहुंच चुके हैं। ये है जोत की वादियाँ और पहाड़, वो है पीछे पहाड़।
जोत के वो दिखते हैं जो बड़े पहाड़, अभी बादल भी पीछे ढके हुए हैं। लो जी पकोड़े च्यू की चटनी के साथ और ये चाय यहाँ की फेमस। इधर आ जाओ, इधर बैठो। बैठ खाओ पकोड़े खा लो। पीनी चाय पी। मेरे को उल्टी आ जाएगी। मैं तो आपके लिए लाया था, अब इनका मन नहीं है। छोड़ कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा ले आया फिर तो। ये च्यू के यहाँ के फेमस फूलों की चटनी है, ये बोलते बड़ी हेल्दी होती है चटनी। इतनी स्पाइसी है ना। नाइस, बहुत टेस्टी चाय, बहुत टेस्टी। ये चाय नहीं मिलती भाई कहीं पे, यहीं पे स्पेशली आना पड़ता है। चीयर्स गाइस। उन्होंने बोला था हमने करारी चटनी बनाई है, खाओगे? बर्फी भी नहीं खाओगे? यहाँ पे कभी रुके, बढ़िया मौसम हो, चाय पिए यहाँ पे आके, अगर आपको चाय पसंद है तो। मुझे चाय ऐसे पसंद नहीं है, मैं पीता नहीं हुआ तो, लेकिन यहाँ की चाय मना नहीं कर सकता। आप ठीक है? ये हमारे भोलूनाथ है, छोटू से भोलू से। मन था चटनी लगा के लेंगे, चटनी। क्या हुआ? बोल के खिलाया जा रहा है। यहाँ के स्पेशल चाय और पकोड़े खाने के लिए हम रुक गए थे। ये बर्फ़ी बहुत फेमस बर्फ़ी है जोत की, ये बिल्कुल खोए में बनती है, कम मीठे वाली लेना यहाँ पे आके जोत में। यहाँ पे फेमस ढाबा है टंडन ढाबा, ये मेन जोत से थोड़ा सा नीचे है, तो किसी से पूछ सकते हो आप यहाँ पे। और यहाँ पे खाना भी बहुत टेस्टी मिलता है, कभी आप आए। यहाँ के लोकल, ज़्यादातर जो लोकल लोग हैं उन्हीं को पता है कि कहाँ पे अच्छी चीज़ मिलती है। ये यहाँ पे इस टाइम पे जो यहाँ का जो स्टेट फ्लावर है उसकी चटनी बनाई है। ये रेड कलर का फ्लावर होता है इसलिए रेड कलर की चटनी है, बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी होती है। इसका जूस भी बनता है, इसका स्क्वैश वगैरह, तो आपको ये मिल जाएगा लोकल कहीं पे भी। तो ये सीज़न ही होता है इसका, इस फूल का, ये उस सीज़न में मिलती है सर्दियों के टाइम पे। चाय पीने का रहा मजा। यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। रुकना आज करना मैंने कहाँ पे है? मेरे को क्या पता, ये लिखा है। मंदिर भी शो हो रहा है, ये मंदिर। वो दिख रहा है आपको? यहाँ से देखो, वो पीछे सैटेलाइट्स दिख रही हैं, वो देखो, ये दिख रहा देखो गाड़ी के पीछे दिख रही होंगी, है, ये दिख रहा है। वो है, वहाँ पे है वो माता का मंदिर, उस साइड है जिसकी आप बात कर रहे थे। तो आप सोच लो, ये पहाड़ आपको क्रॉस करके उधर जाना है, वो दिख रहा है इस गाड़ी के पीछे, दिख नहीं रही आपको सैटेलाइट्स? वो देखो तार के नीचे नहीं दिख रही। खाओगे छोटा सा? इसको बर्फी को इसमें डाल लो। क्यों? मिर्चा भी नहीं खा जाएगी। पकोड़े खा लेता हूँ। किए थे झूठी। खाओगे पकोड़ा? ना बिल्कुल भी नहीं ना, लग तो अच्छे रहे हैं, बस मन नहीं कर रहा।
देसी खोया बर्फी, थोक व परचूरन विक्रेता। ये परचूरन क्या होता है? थोक मतलब होलसेल, वो तो पता है, तभी परचूरन पूछा था। रिटेल। ओ बस तो पूरी भर गई है बोरियों से।